नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए जीएस का फुल लेंथ टेस्ट 1 होगा। टेस्ट सीरीज का महत्व और उद्देश्य समझ के चलिए आप। अब तक अगर आपने कंपाइलेशन, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो ये सब तो आपके लिए बहुत ही केक वॉक होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी हैं और आप ये कर रहे हैं तो हमारा कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग देखने के बाद ही आप टेस्ट सीरीज पे आएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस के लिए लेंगे आप, ठीक है। टाइम लगा के बैठेंगे और पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें हमें सही मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपके लेफ्ट साइड पे दिए हुए हैं इन्होंने, और आपको मैच करना है। साइंस का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापता है। क्रेस्कोग्राफ क्या मापता है? क्रेस्कोग्राफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की वृद्धि को दर्शाता है। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, बहुत ही उच्च तापमान मापने का यंत्र है। और पायरो हीलियोमीटर, हीलियो, ये पायरो है, ये हीलियो है, ये सोलर रेडिएशन उपकरण जो होता है
ये विकिरण मापता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है, सॉल्व कीजिए आप पहले, फिर देखते हैं हम, करेक्ट चुनना है। कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, वो किसने दिए थे ये हमें देखना है। आंसर ए हो जाएगा प्लवनशीलता, मतलब फ्लोटेशन, आर्किमिडीज ने दिया था। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस ओम ने दिया था, जो हम ऐसे लिखते हैं। विद्युत आकर्षण का नियम दिया था कुलॉम ने, ठीक है, दे कुलॉम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इन्होंने दिया था। थर्ड में आपको सही मिलान करना है, डिजीजेस और कमी, मतलब जो प्लांट्स में रोग होते हैं वो किसी एलिमेंट की कमी से होते हैं, वो एलिमेंट कौन से हैं आपको ये बताना है। सी हो जाएगा आंसर, पॉज करके अपना आंसर लिखना है और आगे बढ़ना है। आम में होता है लिटिल लीफ, जिंक की कमी से। चुकंदर में होता है हार्ट रॉट, बोरॉन की कमी से। फूलगोभी में होता है विप्टेल, मॉलिब्डेनम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार आता है। डायबैक होता है लेमन में कॉपर की कमी से। फोर्थ में आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ह्यूमन बॉडी में नॉट करेक्टली मैच्ड है। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा फोर्थ का आंसर। तो देखिए यूनिवर्सल डोनर ग्रुप होता है ए, तो ये सही सुमेलित नहीं है। और सर्वग्राही होता है ए बी, लंबी तंत्रिका है साइटिका, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल है मोनोसाइट, बाकी सब सही है। फिफ्थ में आपको बताना है कौन सा सही मैच्ड है, एलॉय, मिश्र धातु, और उसके अंदर क्या होता है, किससे बनके एक एलॉय बनता है, ये आपको बताना है। तो ब्रॉन्ज बनता है आपका कॉपर, और ब्रॉन्ज जो है कांसा, ये बनता है आपका कॉपर और टिन से, इससे। पीतल बनता है आपका कॉपर और जिंक से, इससे। मुंज मेटल बनता है कॉपर जिंक से, तो ये सी सही दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। और डच मेटल बनता है आपका कॉपर और जिंक से, ये भी जिंक, यहाँ पे जिंक लिख लो, याद कर लो, इन्हें पूछे जाते हैं ये। सिक्स्थ में आपको सही मिलान करना है विटामिन और उनके, फेवरेट क्वेश्चन है, आप जानते हैं पीसीएस का ये, केमिकल नेम्स, साइंटिफिक नेम्स। ए आंसर हो जाएगा। विटामिन ए होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 ये मुंह पे लगाने की क्रीम्स में आता है, 25 प्लस एज में रेकमेंड किया जाता है कि चेहरे पे रेटिनॉल वाली क्रीम्स रात को लगाई जानी चाहिए। विटामिन B1 होता है आपका थायमीन। विटामिन B2 होता है आपका राइबोफ्लेविन, और B3 होता है नियासिन। सही चुनना है आपको। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है आपसे कि जल का आयतन 4 डिग्री पे सबसे कम होता है, ठीक है, मिनिमम। घनत्व 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 80 कैलोरी होती है। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका पहला और तीसरा सही है। तो दूसरा क्यों गलत हो गया, डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री पे होती है। क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है साइंस के टेस्ट में। 8th में आपको सही चुनना है। क्या बता रहा है ये, इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बैटरी में रासायनिक विद्युत में, इलेक्ट्रिक हीटर में विद्युत प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लाइट एमिटिंग डायोड में विद्युत ऊष्मा में। क्या हो जाएगा आंसर, पहला और दूसरा सही हो गया हमारा, तीसरा क्यों गलत है। देखिए एलईडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है, एलईडी में, और हीटर में होती है, ये उल्टा दे रखा है, ये और ये उल्टे हैं। 9th में आपको सही मिलान करना है, सॉल्व कीजिए पहले, फिर हम देखते हैं क्या होगा आंसर सही। तो डी आपका आंसर हो गया। सबसे ज्यादा क्रियाशील धात्विक तत्व है सीजियम, और सबसे अधिक आघात वर्धनीय मतलब मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट है आपका गोल्ड, तभी तो गोल्ड से कुछ भी बन जाता है। सर्वाधिक आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला है हीलियम, और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है आपका फ्लोरीन। इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। 10th देखेंगे, 10th में क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, इंस्टीट्यूट्स और उनकी लोकेशन। कितनी बार ये सवाल हम कर चुके हैं, तो ए गलत हो गया। कैटल रिसर्च, पशु अनुसंधान आपका मेरठ में मिलेगा, ना कि वाराणसी, बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक दे रखे हैं। 11th में आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है। कुछ झील दी हुई है और उनकी अवस्थिति पूछ रहा है। बहुत बार यूपीपीसीएस में आपको बहुत ही अनदेखी झीलें मिलेंगी। एक बार साला लेक पूछ लिया था, साला लेक मुझे कमेंट करके बताओ कहाँ पे है, तो बताओ कौन सा है इसमें। 11th में सही है आपका दीपोर। दीपोर कहाँ पे है, क्या ये वेटलैंड साइट भी है, बताएंगे मुझे। नाको है किन्नौर में, किन्नौर लिख लो, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कनकरिया है अहमदाबाद में, सूरजकुंड है फरीदाबाद में। 12th में आपको मिलान करना है,
पीक और लोकेशन चेक करो, बी है आंसर आपका। हैरियट आपका कहाँ पे मिलेगा आपको? हैरियट मिलेगा आपको साउथ अंडमान, थूलियर मिलेगा आपको ग्रेट निकोबार, सैडल पीक मिलेगा आपको नॉर्थ अंडमान, और डियावलो है मध्य अंडमान। इन सब की अवस्थिति आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के पूछ सकता है। 13 में पूछ रहा है कौन सा सही मैच्ड है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, पार्क स्ट्रेट। बताओ कौन सा सही मैच्ड है? तो 10 डिग्री बिल्कुल सही मैच्ड है। 8 डिग्री है मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री पड़ता है आपका लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में LM, और पाक है आपका इंडिया श्रीलंका। बताओ ये किसका गलत हुआ भाई सवाल? 14 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ दिवस दिए हुए हैं और पूछ रहा है, तो सभी सही हैं। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को नहीं मनाया जाता, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जरा इनकी थीम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, थीम्स इन सब की। 15 देखो, वार्म ओशन करंट, ये आंसर का बहुत ही बढ़िया ट्रिक है यूट्यूब पे सारे करंट्स याद करने का। कुरोशियो है आपका वार्म करंट। 16 देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में सही बताना है आपको। देखेंगे कौन सा सही है। तो क्या पूछ रहा है ये आपसे कि इस एक्ट में क्या बना था? भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था, अबॉलिश कर दी गई थी भारत परिषद, मतलब कि आपकी काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था, ये ठीक है। और इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, ये भी ठीक है। और इसमें फेडरल कोर्ट बनाए गए थे, फेडरल कोर्ट तो बनाए गए थे लेकिन ईयर गलत दे रखा है, 1937 में बनाए गए थे। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला और हाँ डी हो जाएगा ना, ये हटा दो, 1 और 2 करेक्ट है ना, थर्ड गलत हो गया हमारा, ईयर गलत है क्योंकि सार्वजनिक उद्यम समिति, बात हो रही है पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी की, इनकरेक्ट बताना है। पेपर में जाके ऐसे बड़ा सा सर्कल बना लेना, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, गलत बताना है आपको। देखो गलत कौन सा है, तो गलत पहला ही गलत हो गया है। ये कैसे बनी थी? ये समिति आपकी बनी थी, इसका गठन हुआ था 1964 में, याद रखना, कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बनाई गई थी, ठीक है। बाकी आप पढ़ लोगे, ये सही दे रखे हैं। 18 में आपको गलत चुनना है। राष्ट्रपति केंद्र शासित पुडुचेरी में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं, लेकिन केवल जब तक विधानसभा निलंबित या भंग हो। कौन सा है इसका आंसर? क्या हो जाएगा 18 का? गलत चुनना है। तो ये बात तो सही है, बना सकते हैं राष्ट्रपति। असम के राज्यपाल संसद के किसी भी विधेयक को कुछ निर्दिष्ट संशोधनों के साथ जनजातीय क्षेत्र, स्वायत्त जिलों पे लागू कर सकते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट पे, बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी विधेयक को कुछ निर्दिष्ट संशोधनों के साथ मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों गलत हुआ हमारा सी पॉइंट? कौन बता सकता है? प्रेसिडेंट करते हैं ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल, कहां पे है ये? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें, मिजोरम है। 19 में आपको गलत बताना है। क्या बोल रहा है ये? अंतरजातीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की बात हो रही है, इसकी एक स्टैंडिंग काउंसिल होती है, ठीक है बात। और ये जो बनी थी, ये 1996 में बनी थी, ठीक है। इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। भाई फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम है? होम मिनिस्टर होते हैं, होम। तो ये गलत हो गया और ये भी सही है। 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो गलत हो गया आपका ये वाला। 20th देखेंगे, इसमें गलत चुनना है आपको। क्या बोल रहा है? मोटे व्हीलर के अनुसार भारतीय संविधान पूरी तरह संघीय है, मतलब कंप्लीटली फेडरल है। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है, और मॉरिस जॉन्स भारतीय संविधान को सहमति वाला, फेडरेशन विद कंसेंट कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए गलत हो जाएगा। ऐसा कहा है पॉल एप्पलबाय ने, पॉल एप्पलबाय। 21 में आपको गलत चुनना है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है, जो जेपीएससी होता है, उसके चेयरमैन और मेंबर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। टेन्योर कितना होता है इनका? 6 साल या 62 साल। और जेपीएससी सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट गवर्नर्स को, राज्यपालों को। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? सी गलत हो गया, राज्यपाल को नहीं करता है ये। देखिए, ये गवर्नर को करता है, और जो गवर्नर्स हैं वो इसे स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष रखते हैं, ना कि प्रेसिडेंट के समक्ष। सही चुनना है। ये कह रहा है, कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, देखो 33, 34 और 32। 1 से 51 आर्टिकल्स अगर आपको याद नहीं है तो आप पेपर देने नहीं जा सकते। ध्यान सुनना मेरी बात। आर्टिकल 33
क्या कहता है कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो केवल संसद में निहित है, राज्य मंडल में नहीं। तो बस आंसर तो मिल ही गया, ये तो आपको पता ही है। आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शंस देता है, ठीक है, किस पे? जब ये मार्शल लॉ वाला है, मार्शल लॉ जब लगा होगा तो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस। और 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिट ज्यूरिसडिक्शन जारी होती है इससे। रिट्स के लिए ट्रिक है HMPCQ, ये सारी रिट्स हैं, नहीं याद है तो रिवाइज कर लो। गलत चुनना है इसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, बताओ कौन सा गलत है? तो सी गलत है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये आर्टिकल जो बात हो रही है यहाँ पे जॉब्स वगैरह की, आर्टिकल 16 है, तो ये 15, 16 और 19 यहाँ पे आपके तैयार हो गए। गलत चुनना है आपको। क्या बोल रहा है? KM मुंशी के हिसाब से बात हो रही है प्रियम्बल की, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। और सर अर्नेस्ट बार्कर के हिसाब से प्रस्तावना कुंजी नोट है, की नोट है। और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के हिसाब से संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम्स। क्या हो जाएगा आंसर? कोई गलत नहीं है। 25 देखो, 4 राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। उन 4 कौन कौन से राज्य हैं? वो 4 जहां पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, ये याद रखना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी ने काम करना कब शुरू किया था? तो ये 1996 की है आपकी। 27 में सही बताएंगे। क्या बोल रहा है? राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्य निकाय है। जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं प्लस 2 और मेंबर होते हैं, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिटायर्ड सर्विंग जज होते हैं, हाई कोर्ट के चेयरपर्सन, और इनका टेन्योर कितना होता है? 3 साल का कार्यकाल होता है या फिर 65 साल, जो भी पहले आ जाए, और ये दोबारा से नियुक्त हो सकते हैं। कौन सा है सही? तो देखिए सिर्फ पहला सही है, बाकी क्यों गलत हुआ? देखो, स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है कि क्या इनका होगा स्टैंडिंग। चेयरपर्सन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं या फिर जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, और मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर्ड या सर्विंग जज होते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। और एज इसमें 70 साल है, 3 साल या फिर 70 साल। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। क्या बोल रहा है? तो इसमें आपका ए हो जाएगा आंसर। गवर्नर किसी स्टेट के, आप ये बताओ, 5 साल में तो नियुक्त होता है फाइनेंस कमीशन, ये तो आप बता ही दोगे। बाकी ये सही है, ये सही है। 29 में गलत चुनना है। क्या बोल रहा है ये? राजस्थान, पहले तो हम देख लेते हैं आंसर क्या है। आपको सबसे पहले पॉज करके अपना आंसर चेक करना है। तो ये सभी सही है, पॉज करके सॉल्व कीजिए खुद से पढ़ने का क्वेश्चन। मेरे साथ पढ़ने तो नहीं जाएंगे ना एग्जाम में, खुद ही सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके पहले अपना आंसर लिखिए, फिर सही देखिए, ठीक है। तो ये सारे आपके एकदम सही हैं। 30th में आपको गलत चुनना है। तो क्या हो जाएगा 30th का आंसर? 30th का आंसर हो जाएगा ए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स आप जानते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 1/3 होते हैं या 40, और सी और डी आपके दोनों सही हैं। आपको मिलान करना है, आंसर ए हो जाएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक 18 में हुई थी, असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक 21 में हुई थी, और गोलमुरी 29 में, और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्ट्राइक, बहुत बारी क्वेश्चन आता है, 1930 में। अब देखो, वाइसरॉय पे अगर आपका सवाल गलत हो जाए तो आप फिर किस बात की तैयारी कर रहे हो? वेवल आप जानते हो 44 से 47 था, और ठीक है, लिनलिथगो 36 से 44 था, विलिंगटन 31 से 1936 था, और इरविन 1926 से 31 था। तो बेसिक क्वेश्चन है, सब सही करके आएंगे। आप इसे गलत करके आओगे तो बहुत पछताओगे। गलत चुनना है, बी गलत हो गया। सन्यासी विद्रोह, मैंने आपको बताया है, पहले सुन लो बात, बिहार प्लस बंगाल, बीबी। देखो, कोई भी रिवोल्ट अगर है तो उसका ईयर और उसकी जो कैसे बनता है, ऐसे जगह प्लस उसका नेता, ये 3 सवाल आते हैं। देखो, ये 3 ही एक ही चीज में दिए हुए हैं, समझे बात को। अनदर फेवरेट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, कर दो जरा। सी विल बी योर आंसर। फरेजी है आपका 1819, तयूनी है 1839, दारुल उलूम है 1868 और 1875। अब इन मूवमेंट्स के 2 सवाल और आप पे आने चाहिए। कहाँ का एरिया था, कौन लीडर था? 35 में आपको गलत चुनना है। तो क्या आंसर हो जाएगा 35 का?
आंसर हो जाएगा ए। ब्रिटिश कमेटी जो थी जो लंदन में हुई थी वो 1889 में स्टैब्लिश हुई थी। पहली बात तो याद रखना, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, ये आप नाम रख सकते हो, ठीक है। और ये एक न्यूज़पेपर भी निकालते थे इंडिया नाम से। 36 में आपको सही चुनना है। तो 36 में सही है आपका डी, फैजपुर सेशन जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, बिल्कुल ठीक बात है। बाकी हम देखेंगे। 13 पॉइंट था ये, 13 पॉइंट टेम्पररी एग्रीकल्चर पॉलिसी थी जो फैजपुर सेशन में अनाउंस की गई थी। हुआ कहाँ था फैजपुर, कहाँ पे आप बताओ मुझे। फैजपुर अधिवेशन बंगाल में नहीं हुआ था, फैजपुर हुआ था महाराष्ट्र में 1936 में। और फैजपुर सेशन पहला सेशन था जो किसी गांव में आयोजित हुआ था, पहला, फर्स्ट। अगर आपने पहले पॉज करके क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है तो अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। फुल लेंथ टेस्ट में हम ऐसे स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। 37 में आपको मिलान करना है, बता दो फटाफट। डी। 54 कहता है चुनाव, 55 कहता है कैसे, मतलब रीति क्या होगी, मैनर। 58 कहता है क्वालिफिकेशन, और शपथ है 60 में। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। तो 38 में आपका आंसर हो गया डी, सारे बिल्कुल सही हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, डायरकी, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इनकरेक्ट बताना है 39 में, ए गलत हो गया। आप बताइए पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान था यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स से लिए हैं, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है, बिल्कुल ठीक। 40th में आपको सही बताना है। तो क्या है आंसर 40th का, तीनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम बनवाया था, लिटन ने राय बहादुर लिखना लोगों के नाम के आगे स्टार्ट करवाया था, और सिविल सेवा के जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 41 में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, बताओ क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। और 34th नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह 1844 का है, और 22nd का 1849 का है, 66th का आपका 1850 का है, और 37th का 1852 का है। यही याद कर लो, एक के बाद 5 प्लस हो रहा है, फिर 2 फिर 2, नहीं 1 फिर 2। सही चुनना है 42 में, पहला और तीसरा सही है, सेवा समिति, और ये सही है। एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1914 में। 43 में आपको सही चुनना है, क्या बोल रहा है ये, चेक करो क्वेश्चन, सॉल्व करो। सही आपका सी है। तो पहला क्यों गलत हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी 100 बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, 1813 मिशनरी, 1813 मिशनरी, और ये है 1833। 44th देखेंगे, 44th में आपका सी सही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। सुनो, इंडिया कब आई ये कंपनीज और ये बनी कब, दोनों सवाल में अंतर है। यहाँ पे देख लो क्या पूछ रहा है, 1600 अकबर राज कर रहा था यहाँ पे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, और फ्रेंच 1664, और डानिश 1616, ठीक है। 45 देख लो। इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद अगर पेपर किसी ने ये बोला कि छूट गया था तो देखना, फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ भाई, जे 1932 ये ना गलत करके आ जाना, पूना पैक्ट 1932, ये क्रोनोलॉजी में भी पूछेगा अरेंज करने के लिए। संस्कृत कॉलेज 1791 में बना था, कौन थे स्थापक, जोनाथन डंकन। 47th, कौन वो पॉपुलर बंगाली कवि थे 19th सेंचुरी के जिन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की मेंबरशिप, माइकल मधुसूदन दत्ता, वेरी फेमस। 48 में आपको गलत चुनना है, बी गलत हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड सेम होते हैं, 160 डिग्री पे। तो ये गलत दे रखा है ना, बाकी सही है। 49th में गलत चुनना है, बी गलत हो गया। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको, सेंटर में जो होते हैं उनको न्यूक्लियस कहा जाता है, नेगेटिव थोड़ी होता है न्यूक्लियस। एन एन ऐसे याद कर लो, नेगेटिव न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। 50th देखो क्या कह रहा है, 50th सही चुनना है। तो सही आपका है, सीजियम सबसे रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन है ये इसका आंसर, मोस्ट अबंडेंट जो है, और लिथियम सबसे लाइटेस्ट है, ऑस्मियम सबसे हैवीएस्ट है, ये इंटरचेंज्ड है। 51 में गलत चुनना है, तो ए गलत हो गया। लाइमस्टोन का नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, बाय हटा लो कार्बोनेट, ठीक है। 52 देखो गलत चुनना है इसमें भी आपको,
तो 52 में गलत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पारा ऊष्मा का कुचालक है जी नहीं, गुड कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर इन फैक्ट, बैड नहीं गुड। 53 में आपको सही बताना है। 53 का आंसर आपका ए हो जाएगा। पहला सही है ग्रेफाइट और ये, दूसरा क्यों गलत हुआ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें से हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। किसके पास नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के पास नहीं है। यही याद हो गया होगा, ये 2 बार बताने थे। 54 में आपको सही चुनना है, बी आपका आंसर है। 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलत हुआ, जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना, जो पानी की स्थायी कठोरता होती है, वो क्लोराइड्स की वजह से होती है, और सल्फेट्स होते हैं किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सल्फेट्स होते हैं प्लस क्लोराइड्स होते हैं। ये जो लिखा है भूल जाओ। 55 देखेंगे अब, सही चुनना है हमको, तो बी हमारा आंसर है। एसआई यूनिट प्रेशर की पास्कल है, ये सब ठीक है। रेजिस्टिविटी को ओम मीटर में मेजर करते हैं, स्क्वायर नहीं, ओम मीटर। 56 में भी सही चुनना है आपको, तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं। नॉस्कापीन पॉपी से आता है, पोस्ता सुना होगा आपने, और सेलुलोज कॉटन का घटक है, मशरूम फंजाई होता है, कवक होता है। मटर मशरूम में आप फंजाई खा रहे हो तो याद रखो। सही बताना है, तो सही हो गए ये भी आपके सारे, पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। रेस्पिरेशन फिशेस में किसकी हेल्प से होता है, गलफड़ बोलते हैं ना, गिल्स। 58 देखेंगे, सही चुने। 58 में आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ, आरएनए थोड़ी होता है रिस्पॉन्सिबल, डीएनए होता है रिस्पॉन्सिबल। सही बता रही हूँ कि गलत। 59 सही चुनना है आपको, तो ये आपके सारे सही हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा से शुरू होता है, पाचन जो करता है, सलाइवा स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और एंजाइम्स जो हैं वो एक तरीके के कैटलिस्ट के तौर पे हेल्प करते हैं। 60 में आपको गलत चुनना है, सॉल्व करेंगे। सी गलत हो गया। फैमिली का दिवस था 2014, तो ये 2009, 10, 14 और 23 तैयार हो गए आपके। 61 में आपको गलत चुनना है, सॉल्व कीजिए। सी गलत हो गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र क्या है भाई, ओशियंस हैं, समुद्र, कोरल रीफ नहीं है। सही मिलान करना है आपको 62 में, बी आपका आंसर है। कर्नाटका में है बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, टाइगर रिजर्व है जो। छत्तीसगढ़ में है आपका उदांती सीता नदी, और क्या बोलते हैं, एमपी में है आपका रातापानी, और राजस्थान में आपका धौलपुर करौली। तो देखो पूरी लिस्ट आपको पापा पिक्स वगैरह सब दी जा चुकी हैं, उसी में से सवाल आ रहा है डायरेक्टली, तो आप मेरे हिसाब से ठीक करके आओगे। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 सही बताना है आपको, पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो गया है। हाँ, टाइगर की जो मेन सवाल है वो क्या पूछेगा, 6.7, 9.7 टेस्ट में दिया हुआ था, उसको उल्टा कर देंगे एग्जाम में, 6.7 ऐसे याद रखना। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में बिल्कुल चुन के हैं सवाल, मैचिंग कीजिए। 64 में ए है आंसर। जम्मू कश्मीर में है दचेंगम, कश्मीरी हंगुल के लिए फेमस। वेस्ट बंगाल में है जालदापारा, तमिलनाडु में है मुकुर्थी, और मेघालय में है बालफक्रम। बहुत बढ़िया। 65 में कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये बताना है, तो पहला सही है। चंबल राजस्थान में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, नंदकानन उड़ीसा में है, सतकोशिया उड़ीसा में है। 66 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक वह अभिकथन है, दूसरा कारण है। असर्शन रीजनिंग का सवाल है, सॉल्व करेंगे। ए सही है पर आर गलत है। बोल रहा है लोहे की कील पारे पे तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से ज्यादा है और पारे से कम है। तो उल्टा दे रखा है कि नहीं। नीचे 2 कथन दिए हैं, जिसमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। सेम क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। तो दोनों सही बातें हैं बिल्कुल। लाल कलर डेंजरस, खतरे में होता है, खतरे में यूज होता है भाई, विबग्योर, विबग्योर। इसमें ये आर एंड में आ रहा है, तो ये सबसे कम इसका प्रकीर्णन है, लीस्ट स्कैटरिंग होगी, ठीक है। गलत चुनेंगे 68 में, सी गलत है। देखो इंपॉर्टेंट वो दिए हुए हैं एक्ट्स। सिक्किम जो है वो 36th अमेंडमेंट 1975 से, ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, ये अब तक रट लेना, ठीक है। बाकी सब सही है। दिल्ली 69 से है, और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ये ऑर्गेनाइज हुई थी। 69 सॉल्व कीजिए, पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। बी गलत है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आप बताओ जस्टिसिएबल है क्या? आपके नीति निर्देशक सिद्धांत का हनन हो गया है क्या? आप कोर्ट में जाके रिट फाइल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। 70th में आपको गलत चुनना है, ये बी गलत हो गया। अल्फोंसो डी अल्बरकीक ने, आप ही बताइए, कोचीन को तो बनाया था हेडक्वार्टर, ट्यूटिकोरिन तो नाम भी नहीं आया था कहीं पे। 71 में करेक्ट बताना है, तो इसमें आपका पहला और तीसरा सही हो गया। दूसरा क्यों गलत हुआ? गुरु अर्जन देव जी ने 1595 में गोविंदपुर नाम का एक नगर बसाया था। 72 में आपको सही बताना है, फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है आप मुझे बताइए। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे थे काल अशोक, ठीक है, और थर्ड के टाइम पे थे अशोक। बाकी सही है, ये कनिष्क थे और ये थे आपके अजातशत्रु। 73rd देखेंगे, मिलान करना है, कीजिए। पल्लव राजवंश, सिंह विष्णु, ये फाउंडर्स हैं, संस्थापक। वर्धन पुष्यभूति, कारकोट के थे दुर्लभवर्धन और उत्पाल के थे अवंती। 74 देखेंगे, आपको बताना है कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है इनका, तो डी विल बी योर आंसर। चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 में, खानवा हुआ था आपका 1527 में, कनौज हुआ था आपका 1540 में और घाघरा हुआ था आपका 1529 में। और देखो कब हुए थे, ईयर किस किस के बीच में हुए थे और कौन जीता हारा था, ये रिक्तियां जरा कमेंट्स में भर दो फटाफट। 75 में आपको सही बताना है, सारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अबुल फजल ने लिखी थी ना एन अकबरी, और फैजी ने लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था। 76 में आपको सही चुनना है, तो ये भी आपके सारे बिल्कुल सही दे रखे हैं, पढ़ सकते हैं आप इनको। स्टेटमेंट्स जो सही हैं वो तो सही हैं ही, फिर उनमें क्या बताएं। 77 में आपको सही मिलान करना है, सी आपका आंसर हो जाएगा। भट्टी ने लिखी थी रावण वध, विशाख दत्त की है देवी चंद्रगुप्तम, डंडन की है काव्यदर्श, भास की है मध्यम व्यायोग। बहुत अच्छी किताबें उठाई हैं सब, यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं इनके। मैचिंग है फिर से, डी आपका आंसर है। पाल मुंगेर राजधानी थी, कलचुरी त्रिपुरी था, कदम्ब की राजधानी बनवासी थी, सोलंकी थे अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ कहाँ पे पड़ता है ये जगह? ये आज का पटना है। 79 में आपको डिपार्टमेंट्स बताने हैं मुगल काल के, सही कौन सा है, तो बंदगान सही दिया हुआ है। खैरात कौन सा होता था? खैरात था डोनेशन का, दान विभाग। कोही था कृषि विभाग, इस्तेहाक था पेंशन विभाग, ठीक है। और एग्रीकल्चर वाले को छोड़ के कोही था एमबीटी का, बाकी सब थे एफएसटी के, ये भी याद करना। 80th में आपको सही बताना है, पहला तीसरा सही है। जनगणना का क्वेश्चन है, सबसे बाल लिंगानुपात सबसे कम, और ये यूपी है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, इसलिए ये गलत दिया हुआ है, याद कर लो इसको। 81 में सबसे कम जनसंख्या वाले शीर्ष 4 राज्यों के आपको चयन करने हैं, तो ये सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। फिर से जनसंख्या का क्वेश्चन है, यूपी की सबसे कम जनसंख्या वाले टॉप 4 जिले, तो ये आपके महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। गलत चुनना है 83 में, ए गलत हो गया। रेपसीड और मस्टर्ड वाला भरतपुर में है, भरतपुर है राजस्थान में ही। देखो पेपर में वैसे राजस्थान आएगा लिखा हुआ, तो ज्यादा सही हो ही जाएगा आपका, पर बाकी भी देखो सारे के सारी लिस्ट आपको पूरी दी हुई है, आपको पता होनी चाहिए। कौन सा सही सुमेलित है, करेक्टली मैच रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ यूपी। देखो कौन सा सही है, तो स्टेट एनिमल क्या है हमारा? स्वैम्प डियर जिसको बोलते हैं, बारहसिंगा। बर्ड क्या है? अरे भाई बर्ड है क्रेन, सारस। अशोक का पेड़ है हमारा, पेड़ राष्ट्रीय स्टेट का, और फ्लावर है पलाश। कौन से कलर का होता है ये फूल, ये बताएंगे आप मुझे कमेंट करके। 85 में सही विकल्प चुनना है। ये क्वेश्चन तो आना ही आना, आपको पता है ना। तो ये कौशाम्बी सही दे रखा है, फूड प्रोसेसिंग। अमरोहा का क्या है? अमरोहा के हैं वाद्य यंत्र, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और बहराइच का क्या है? व्हीट स्टॉक, गेहूं की डंठल, हस्तशिल्प। और रायबरेली का क्या है? वुडन वर्क। ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, काष्ठ कला। पूरी लिस्ट याद नहीं है तो गड़बड़ है।
मेलों को मिलान कर दिया जाएगा। सीकरी लगता है मोदी नगर, बसंत लगता है आपका गढ़मुक्तेश्वर, सरधना लगता है आपका सरधना मेरठ चर्च पे, और देवी पतन का लगता है आपका बलरामपुर। 87 देख लो, गलत चुनना है आपको, सी गलत हो गया। काम्पिल उत्सव कहाँ लगता है भाई? ये जैन मंदिरों में लगता है असल में, इसलिए गलत है। लगता फरुखाबाद नहीं है, पर बुद्ध नहीं, जैन। 88 में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें स्थापना का हिसाब से, बी है आंसर। तो बीएचयू आपका वाराणसी 1916, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ 1996, और इलाहाबाद आपकी इलाहाबाद में 1887। आर्थिक सर्वेक्षण का सवाल है, आपको गलत चुनना है। देखिए ये आपको याद करनी पड़ेगी सारी चीजें, ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी पे है सवाल, आप देख चुके हैं, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 90th फिर से आर्थिक सर्वेक्षण आपको गलत चुनना है। तो इंडिया का रैंक 6th है पेटेंट दाखिल करने में, ठीक है, और 99% स्मार्टफोन अब यही होते हैं, ठीक है, और एमएसएमईज ने अभी देखो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, सारे बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय बजट गलत चुनना है आपको, इन पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 4 इंजन बताए हैं, सर का वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? 4 इंजन बताए, 4, एग्रीकल्चर, माइक्रो एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। फिर से सुनो, कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निवेश और निर्यात, ठीक है, 3 नहीं है, इसमें एग्रीकल्चर भी ऐड कर लो। केंद्रीय बजट गलत, केंद्रीय बजट गलत, बिल्कुल सारे सही है ये। टैक्स का एक्सपेक्टेड इंक्रीज है 14.4%, जीएसटी 10.93%, कॉर्पोरेशन टैक्स 10.4% इंक्रीज। 93 देखेंगे, आपको गलत बताना है, यूपी बजट, ठीक है, तो सारे बिल्कुल सही हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष जो है वो लॉन्च किया गया था, अभी प्राइम मिनिस्टर ने किया था। 63,000 से ज्यादा विलेजेस को यहाँ पे फायदा पहुंचेगा, और 18 डिपार्टमेंट्स हैं आदिवासी गांव के, 18 विभागों में इस समृद्ध दिन को बनाया जाएगा। 94 में आपको गलत चुनना है, यूपी बजट। कौन सा गलत है? पहला गलत हो गया। श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए कितने पैसे हैं? 100 करोड़। इसी पे बहुत विवाद भी चल रहा है। 95 में बताएंगे यूपी राज्य वन रिपोर्ट, ठीक है, इसके हिसाब से कौन सा जिला सबसे कम वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 जिलों में से एक है? तो ये बी है, संभल है, मतलब टॉप 3 कौन कौन से हैं सबसे कम वाले? भदोही है, और संत रविदास नगर और भदोही एक पे है, मऊ है, और फिर संभल है। 96 में फिर से यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से यूपी में दर्ज ग्रीन वॉश के बाहर कुल वनावरण कितना दर्ज किया गया है? कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके आपको फिगर्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, 2 बार पढ़ेंगे हो जाएगा याद। 97 पे पहुंच गए हैं। अब इंडिया रिपोर्ट है ये, ठीक है, 2023 यूपी इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वनावरण और वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी वाले टॉप 4 में से एक नहीं है? तो ये उड़ीसा नहीं है। देखो टॉप 4 वाले हैं कौन कौन से? एमपी है, कर्नाटका है, लद्दाख है, और नागालैंड है। 98 में फिर से गलत चुनना है इंडिया की वन स्थिति रिपोर्ट में से, और इसमें से कोई भी गलत नहीं है, मार्क कर लो प्लीज। मैंग्रोव क्षेत्र गुजरात में कमी आई है, और बाकी सब जगह वृद्धि हुई है, गुजरात और अंडमान को छोड़ के। मैंग्रोव पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। 99 में सही चुनना है आपको, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? जो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष था वो कब से कब तक है बताओ? वो जुलाई से जून है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, देखो इसमें जुलाई से जून, ठीक है, ये तो बता ही दोगे। एमएसएफ कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक करता है। ये तो आपने सही किया होगा मेरे हिसाब से, सही बताओ। तो ये आपके सारे सही हो गए हैं। लिटरेसी रेट पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है, और किसने किसको क्या कहा ये पूछ रहा है, आप इसको पढ़िए। 101 को सही करना है मिलान, ये है आंसर। कर्नाटका मुल्यानगिरी, महाराष्ट्र कालसुबाई, नागालैंड क्या एक है क्या हाईएस्ट पीक? फोंगपुई। नागालैंड की तो फोंगपुई बैठेगी। उत्तर प्रदेश की है अमसौट शिखर। सारामती नागालैंड की है, हाँ ठीक तो है, हाँ फोंगपुई है मिजोरम की, ठीक है।
कौन सा सही सुमेलित है, करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो कृष्णा डेल्टा आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में है, महानदी उड़ीसा में है, गोदावरी आपका आंध्र प्रदेश में है और कावेरी आपका तमिलनाडु में है। बहुत इजी क्वेश्चन था। 103 देखिए, गलत बताना है इसमें, कोई गलत है ही नहीं। सांगला वैली मार्क करो, सांगला, नेलांग, मरखा। क्या क्या पढ़ा इसमें आपने, ये तीनों पढ़ी। गलत चुनना है, इनकरेक्ट 104 में, तो डी है। बात हो रही है माजुली आइलैंड की। टॉपिक क्या तैयार हो रहा है आपका, ये भी तो देखते चलो। 105 में सही मिलान करना है, करो। सी विल बी योर आंसर। अरुणाचल, दोईमुख और बंगाराम घूमने जाओगे तो लक्षद्वीप में होगा, केरला में घूमने जाओगे तो एलपुजा में जाओगे, हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो कसौल जाओगे। कौन सा सही सुमेलित है बताओ। तिपाईमुख कहाँ पे है, मणिपुर में, ठीक है। ये तोयांग कहाँ पे है, नागालैंड में। और तुवई कहाँ पे है, मिजोरम में। और रंगित कहाँ पे है, सिक्किम में। पूरी लिस्ट की लिस्ट दी हुई है आपको, सही मिलान करना है। ये अगर देखो सब पढ़ने के बाद हमारे टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं अच्छे, तो तैयारी में फिर दिक्कत होती है। ये सब पंचप्रयाग दिए हुए हैं, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, अलकनंदा। कर्ण प्रयाग है ये, और ये है आपका रुद्र प्रयाग, और ये नंद प्रयाग ठीक दे रखा है। 108 में आपको सही बताना है। तो पहला सही है, टेरिटोरियल वाटर्स पूछ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इंडिया के लैंडस्केप कितना है आप जानते हैं, 2.4% है, जो दुनिया का कितना है 16.85%। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और औसत ऊंचाई 160 मीटर है। 109 पे आ गए हैं, आपको सही बताना है। तो ये सारे आपके सही हैं, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। कोसी, सिंधु नदी को और दामोदर नदी को क्या क्या कहते हैं, ये दिया हुआ है। 110 में आपको सही करना है मिलान, ये हो गया। जास्कर है आपकी फोटुला, पीर पंजाल है बानिहाल, लद्दाख है आपकी खारदुंगला, और बृहत ग्रेट हिमालयन है आपकी जोजिला। मैप का क्वेश्चन है। 111 में आपको सही बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी विल बी दी आंसर। क्या क्या पढ़ा इसमें, कैपिटल्स दी हुई हैं, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। ये तीनों ही कैपिटल्स हैं आंध्र प्रदेश की, कौन सी क्या है ये आपने पढ़ा। सही चुनना है आपको इसमें, ये बिल्कुल सही है सारे। इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु, अब एक बच गया, वो आप कमेंट करो। 13 सॉरी, गलत बताना है आपको कौन सा है। तो इसमें आपका ए गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट क्या है 2030, ये कैसे गलत कर सकते हो आप। नाबार्ड कब आया था, 82 में, बाकी तो सब सही है। पिन का पूछ रहा है, फुल फॉर्म क्या होता है। 114 में आपको गलत बताना है, तो ए गलत हो गया। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी लिखी है अमर्त्य सेन में, अमर्त्य सेन, बाकी सही है। 115 में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसको गडगिल योजना भी कहते हैं। तो इसका नाम जो था वो डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गडगिल के नाम पे था, जो वाइस चेयरमैन थे किसके, तो ये प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। 116 में आपको मैचिंग करना है, कीजिए। सी हो जाएगा आपका सही। मेक इन इंडिया है आपका 2014 सितंबर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई है आपका जुलाई 2015। मातृ वंदना है आपकी 17 की जनवरी की, और आयुष्मान भारत है आपका 18 मार्च 2018। सही चुनना है यहाँ पे आपको। क्या कह रहा है ये, सही तो सारे हो गए हैं। ये बात कर रहा है आपका एक तो जीएसटी काउंसिल की, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट की और रोलिंग प्लान की अवधि। 118 में आपको सही बताना है। आई होप सॉल्व कर लिया होगा। 1 2 3 सही है। चौथा क्यों गलत हुआ, 2002 में नहीं थी ये, 2000 में थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी जो है सन 2000 में अनाउंस की गई थी। सही चुनना है 119 में, सॉल्व कीजिए। बी सही है, 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलत हुआ, फिलिप्स कर्व क्या शो करता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट।
मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का संबंध दर्शाता है। 120 में आपको सही बताना है, सही बताना है आपको, बताओ। बी सही है, दूसरा और तीसरा सही है। एलुवियल नहीं, देखो डक्कन ट्रैप में भाई कैसी, ब्लैक सॉइल, रेग्युलर। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करो। दोनों सही हैं और आर सही एक्सप्लेनेशन भी है एक ही। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में एक ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किए थे, तो दोनों के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ये दोनों एक दूसरे के मजबूत हो जाएंगे। 120 में आपको सही चुनना है, बताइए। तो ये सब आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, बिल्कुल सही हैं सारे। 123 में भी आपको सही चुनना है और ये भी सब बिल्कुल सही हैं, सब मार्क करते चलेंगे। ये द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर बुक है, कॉन्शियस नेटवर्क, बुक्स के ऊपर है क्वेश्चन। एक और बुक है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन, और है फिर एक जनता की कहानी। 124 में आपको मैच करना है, ये आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल जस्टिस डे है 17 जुलाई 2025, स्टैटिस्टिक्स वाला है आपका 29 जून, वर्ल्ड नो टबैको डे है 31 मई और जैव विविधता है 22 मई। ब्रांड एम्बेसडर्स पे क्वेश्चन है, आपको करेक्टली मैच्ड सेलेक्ट करना है। तो ये दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। श्रद्धा कपूर नहीं है ये हैं आपके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसके, ये कटरीना कैफ हैं, इसकी कटरीना कैफ, और ये श्रद्धा कपूर है, ठीक है। 126 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको और क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो ये आप देख सकते हैं 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये आपके ये न्यूज है आपकी जून 2025 की, और ये कश्मीरी जो लोक संगीत प्रणेता उस्ताद, मतलब इसको आप 4, 3, 2, 1 ऐसे अरेंज कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें क्या हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको इनका डेट वैसे आप याद नहीं रख पाओगे, मैं आपको बताऊं भी तो चलिए बता देती हूँ। डॉक्टर जेस पेस, ये जुलाई 2025 की न्यूज थी। उस्ताद गुलाम अली नबी शाह, ये जून 2025 की न्यूज थी। ये आपकी मई की न्यूज है, और ये जो है इसरो वाली, ये आपकी अप्रैल की न्यूज है। तो देखिए थोड़ा मुश्किल होते हैं ये सवाल, पर ऐसे सवाल आप कर गए यहाँ पे तो सही रहेगा। 18th इंडियन प्रीमियर लीग, सही मिलान करना है आपको, ए है आंसर। तो विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, फाइनल मैन ऑफ द मैच इन फाइनल कृणाल पांड्या, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट्स वाले को मिलती है ना शायद, हाँ ये है प्रसिद्ध कृष्णा, और ऑरेंज कैप मिलती है ज्यादा रन वाले को सॉरी, साई सुदर्शन। 128 देखेंगे, तो इसमें क्या कह रहा है ये, आपको इसमें मिलान करना है किसको कितने पदक मिले थे फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स में। तो आप देख सकते हो किसको कितने पदक मिले थे। मणिपुर को पदक मिले थे 14, फिर आपके महाराष्ट्र को मिले थे 20, फिर हरियाणा को मिले थे 9, और एमपी को मिले थे आपके 6, ठीक है। तो 1, 2, 4 और थर्ड ये हो जाएगा आपका ए। 129 में आपको सही मिलान करना है, जो हाल ही में सूचकांक जारी हुए हैं और उनमें इंडिया की रैंक। तो बी आपका आंसर है। टेररिज्म वाला जो है, आतंकवाद वाले में 14वां है स्थान हमारा। ह्यूमन डेवलपमेंट में 130वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम में 151वां है, और जलवायु परिवर्तन में आपका 10वां है। सारे इंपॉर्टेंट है ये सूचकांक, सही आपको यहाँ पे चुनना है। तो ये देखेंगे हम, राजस्थान की जादूगर हैं कोई 130th, हाँ ये सब सही हो जाएंगे आपके। सुहानी शाह को बेस्ट मैजिशियन मिला है। फेडरेशन इंटरनेशनली डेफ सोसाइटीज मैकिक्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की थी मैजिक की, और पहली इंडियन है जिनको ये, मतलब ये ऑस्कर माना जाता है ये पुरस्कार, जादू का ऑस्कर सुहानी शाह, ऐसे करके याद कर लो। सही चुनना है आपको 131 में, पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया का पहला गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है, कहां पे? रायपुर में। 132 में आपको सही चुनना है, तो आप पढ़ सकते हैं इनको, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक दे रखी हैं। 133 में भी आपको सही विकल्प चुनना है। चेयरपर्सन पूछ रहा है अलग अलग के, अगर आप अजीत सर का वीडियो फॉलो करने हैं तो ये क्वेश्चंस वुड बी केक वॉक फॉर यू, सारे बिल्कुल सही दे रखे हैं। 134 में आपको सही चुनना है। सरस्वती सम्मान क्या क्या पूछ रहा है? सरस्वती सम्मान, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ज्ञानपीठ, ये सारे ही आपके एकदम सही हैं। 135 बात हो रही है ब्लाइंड साइट चिप की, इसके संदर्भ में आपको सही बताना है। तो ये आपका सी हो गया, ना तो पहला सही ना दूसरा सही है। देखो, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी है न्यूरोलिंक, उसने एक प्रयोगात्मक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस ब्लाइंड साइट चिप विकसित की है। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछ रहा है? ये चिप क्या कर सकती है? ये चिप जो है उन लोगों को देखने में मदद कर सकती है जिनकी दोनों आंखें और ऑप्टिक नर्व्स जो है वो चली गई हैं। ये बात दोनों सही है एक्चुअली, तो इसमें होगा कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो नॉट करेक्ट में दोनों नहीं होगा, वैसे ही दोनों बातें सही हैं। ये एक्सपेरिमेंटल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ब्लाइंड साइट चिप, इसको डेवलप किया है एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। ठीक है, ये सही है दोनों और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसे छोड़ दो। 136 में आपको बताना है कौन सा सही है। ये ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट पर्सन है, तो उसमें आपके 1 2 3 4 ये पोजीशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। 18th प्लेस पे नहीं है रोशनी नडार है, 36वीं प्लेस पे। 137 में आपको मैचिंग करनी है, ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उसमें आपको बताना है कौन सी कहाँ हुई थी। देखो, तो ये ए आपका सही हो जाएगा। देखो कौन सी कहाँ हुई थी, ये सब बिल्कुल सही दे रखे हैं। डेजर्ट हंट करके एक होती है, मैं ना इसमें ये मार्क कर देती हूँ तो आपको दिख जाएगा बात किसकी हो रही है। नोमैडिक एलिफेंट कहाँ हुई थी? वरुणा इंडिया फ्रांस के बीच में होती है। टाइगर क्लॉ इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है। ये ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ये सब। ठीक है, किसके बीच में क्या होता है? ठीक, वरुण। डेट वेट ना भी पूछे पर ये जरूर पूछेगा। 138 में आपको सही चुनना है, तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं, मार्क कर लो इनको भी आप। एक नया क्रेडिट इवैल्यूएशन मॉडल लॉन्च किया गया है और र्यूटैक करके इनॉग्रेशन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 4 माइनर मिनरल्स को हटा के मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में डाल दिया। इन क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं कि किसके पास कौन करता है मेजर मिनरल के बीच में, तो आप ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आप तैयार कर सकते हैं। 139 में आपको सही बताना है, ये भी आपके सारे सही हैं बिल्कुल, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के, ऑल आर करेक्ट। 140th में आपको सही बताना है, ये भी आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, आप पॉज कीजिए। वैसे तो आपको पहले पॉज करना है, पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 141 में आपको मिलान करना है, कुछ बुक्स हैं और वो किसने लिखी हैं। ठीक है, तो बी आपका आंसर है, मैं बुक्स हाईलाइट कर देती हूँ। द न्यू आइकॉन, लाइफ ऑन मार्स, द ग्रेट कॉन्सिलेटर और आपका पीएम, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स। ये सब किताबें लेटेस्ट वाली हैं, आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, कौन से दिन कौन सा मनाया जाता है। तो अगर आपको डेट नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। वन्य जीव मनाया जाता है 3 मार्च को। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को और श्रमिक लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। इन सबकी थीम्स आप मुझे लेटेस्ट कमेंट करके बताएंगे, लेटेस्ट इस साल की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, C.DOT जिसको बोलते हैं, उसने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए स्वदेशी हार्डवेयर विकसित करने की चल रही प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उच्च बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट का विकास किस IIT के साथ मिलकर किया जा रहा है? तो यह हो जाएगा आपका IIT बॉम्बे। 144 में कह रहा है करेक्ट कौन सा है 5G यूज केस टेस्ट लैब के संदर्भ में। तो ये दोनों बातें आपकी बिल्कुल सही है। रांची में है ये, ट्रांसफॉर्मेशन कोल सेक्टर में करेगी ये। 145 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में आपको करेक्ट बताना है।
तो ये भी बातें दोनों सही हैं एकदम। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया है, पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही सही हैं। काशी तमिल संगमन की बात हो रही है, कहाँ होगा, कब होगा और क्या ऑब्जेक्टिव है, सही चुनना है यहाँ पे आपको। देखिए, तो ये भी आपके सारे बिल्कुल सही है। ठीक है, यूनिट 1 घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पे, यही नहीं पता होगा आपको, तो ये पता करो। ठीक है, 148 में आपको सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आपके सारे एकदम सही हैं। कृषि सखी, चुनौतियां मुझे पसंद हैं, किसने लिखी है, और ओल्ड एज होम फैसिलिटीज यूपी सरकार देगी 60 साल से ऊपर के लोगों को। 149 में भी आपको सही चुनना है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, लोहम कंपनी पहला लिथियम ग्रेड रिफाइनरी बना रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान शुरू हो रहा है, और अभी 5 गीगावाट का सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अवादा ग्रुप जो है वो गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा में उसकी विनिर्माण इकाई स्थापित कर रहा है। 150th सही बताना है, पढ़िए। ये भी आपके सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो हमारे 150 क्वेश्चंस हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने 150 के 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अब आप उनका स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, आपके पढ़ने की स्पीड किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये टेस्ट कोशिश की है कि 1 घंटे में सिमट जाए, और वो कोशिश इसीलिए थी कि आपका स्पीड और रीडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो। ठीक है, इसी तरीके से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व की जाएगी। आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं की जाएगी, कोई गलती इस टेस्ट में नहीं है, सारे आंसर्स बिल्कुल सही बताए गए हैं आपको। करंट अफेयर्स अगर आप अजीत सर का वीडियो फॉलो कर रहे हैं या आपने अभी हाल फिलहाल में उनके सारे वीडियोस देख के पीडीएफ से पढ़ा है, तो एक भी सवाल करंट अफेयर का गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा आप कुछ बात कर रहे हैं तो वो कमेंट में एंटरटेन नहीं की जाएगी। आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए, कैसे प्रैक्टिस इंक्रीज होगी हम साथ साथ करेंगे। टारगेट रखिए हर हाल में कि 1 घंटे में एक रीडिंग पेपर की लगा ली जाए, अदरवाइज पेपर सॉल्व नहीं होगा, बड़ा आ गया तो पेपर। ठीक है, कोई भी पेड ग्रुप है, कोई भी क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये डिटेल्स हैं हमारी, आप इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड का टाइम चल रहा है एग्जाम का, ग्रिट डिटर्मिनेशन दिखाने का ही टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद।